नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6 के बारे में। अगर आपको टाइप नंबर 6 को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको टाइप नंबर 4 का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि टाइप नंबर 4 का काफ़ी कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। और इस बात को भी आप ध्यान रखिए, अगर आपका रेलवे का एग्जाम है तो ये टाइप नंबर 6 आपके लिए 100% मस्ट है। हर साल इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप रेलवे का कोई सा पेपर दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, एएलपी दे रहे हो, आप कोई सा पेपर दे लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर, अभी तक का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर आपके पास है 6, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये कहोगे सर आपने फिर वो बीच के टाइप क्यों पढ़ाए हैं? क्योंकि इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपके पास है जैसे टाइप नंबर 4 का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये बीच की कड़ी है एक तरीके से, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हुआ चल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने टाइप नंबर 4 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने सर, कि कौन किस में चेंज होता है। जैसे यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा था कि सर कौन सा थीटा किस में चेंज हो सकता है। साइन थीटा आपका कॉस थीटा में से चेंज हो सकता है, और कॉस वापस से साइन में आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मैं चेंज होने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कहा गया आपसे कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। बल्कि आपको टाइप नंबर ये 4 में ये कहा गया था कि साइन थीटा आपका कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा वापस से साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सर जब आप इसको चेंज करोगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, या 90 का कोई ऑड मल्टीपल से आप उसे चेंज करोगे तो आप उन्हें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए किस तरीके से चेंज होंगे आपके पास है। सर ये हमारे पास है, यहाँ पर साइन है, क्या है आपके पास है साइन, लेकिन यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री लिखा हुआ है। ये 90 डिग्री अगर मान लीजिए आपके पास है प्लस है चाहे माइनस है, यानी 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी है। अब मैं आपसे कहूँ कि अब बताइए इसका मान कितना होगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा आपके पास है कॉस थीटा। इसका मान कितना होगा आपके पास है, ये थीटा है, तो इसका मान कितना होगा आपके पास है कॉस थीटा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, इस कंडीशन में बदलते हैं जब साइन यहाँ पर 90 हो, या 90 का कोई ऑड मल्टीपल हो, जैसे 270 हो आपके पास है, 540 हो, इस तरीके का अगर कोई ऑड मल्टीपल है यहाँ पर, जैसे 1 हो गया आपके पास है, ये ऑड मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में चला जाता है, कॉस में, और कॉस वापस से साइन में आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास है टेन कॉट में, कॉट वापस से टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक वापस से किस में बदलता है आपके पास में, सेक में बदलता है। कंडीशन अप्लाई है आपके पास है कि कंडीशन ऐसी बननी चाहिए तब बदलते हैं। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं कि आज की क्लास हम ये चीज सीखेंगे कि किस तरीके से साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है, कि साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है, या फिर ये जब थीटा अलग अलग होते हैं तब इनके मान बराबर होते हैं। ये चीज हम सीखेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, आज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वैसे आज की चीजें बहुत सिंपल है, आज का टाइप बहुत इजी है। आप बिल्कुल आज के टाइप के 5-5 10-10 सेकंडों में आंसर बता पाओगे। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। फिर दोनों की तुलना कर लेंगे ना, टाइप नंबर 4 और 6 की, ताकि वो जो आपके दिमाग में डाउट आने वाला है ना, वो डाउट नहीं रहे। देखिए, टाइप नंबर 6 को आप सॉल्व करोगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास है। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो, जहां a और b एक दूसरे के पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये आपके पास है। अब आप ये कहोगे सर अभी तक जो हम पढ़ के आए थे, आपको पता है टाइप नंबर 4 में क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तब जब थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो आप ये कह सकते हो कि साइन किस में बदलता था आपके पास है, सर साइन आपके पास है कॉस में बदलता है, और वापस से कॉस इस में बदलता था। लेकिन यहाँ केवल थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए था। यहाँ केवल थीटा का मान कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था सर। जब साइन कॉस में, कॉस वापस से साइन में, टेन कॉट में, कॉट से टेन कॉट में, कॉट वापस से टेन में, इसी तरीके से सेक कॉसेक में, कॉसेक वापस से सेक में आएगा। कब? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल हो, तो ये थीटा एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, थीटा का मान कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री। अगर मान लीजिए सर आपके पास थीटा का मान नहीं बल्कि दो थीटाओं को मिलाने के बाद 90 डिग्री हो, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर किसका मान निकालिए, ए का। जैसे आपके पास है, ये था, क्या था आपके पास, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम a का मान निकालते हैं। a का मान कितना हो जाएगा आपके पास, सर 90 डिग्री, a इधर जाते किस, ये b को आप इधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा। अब एक काम करिएगा, आप सबसे पहले इसको साइन से गुणा कर दीजिए। ये क्या हो गया आपके पास है, साइन a।
बराबर, इधर भी साइन से गुणा करिए, इधर भी साइन से गुणा करिए, ये हो जाएगा आपके पास है साइन और 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है बी हो जाएगा। तो ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा आपके पास सर साइन हमारे पास ऐसे कैसे ही रहेगा। अब आप खुद बताइए 90 पर मान बदलते हैं, अगर 90 पर मान बदलते हैं तो साइन किस में जाता है आपके पास, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साइन किस में जाता है हमारे पास है कॉस में जाता है, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहता है वो इसके साथ में लिखा हुआ आ जाता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया सर, हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया कि साइन साइन ए बराबर कॉस बी होता है, यानी कि सर साइन का ए थीटा कॉस के बी थीटा के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि सर साइन ए बराबर होता है आपके पास है कॉस बी, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉस बी बराबर क्या होगा आपके पास है साइन ए होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमको सख्त जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने क्या समझा सर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने ये समझा कि साइन ए बराबर होता है हमारे पास है कॉस बी, लेकिन कब होता है जब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारे पास है साइन ए बराबर कॉस बी होगा। इसी तरीके से 10 में भी आप इनको लिख सकते हो, मान लीजिए आपने किस में लिख लिया। अच्छा एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से ये बनेगा, एक और कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम साइड में लिखते हुए चलते हैं, जो अगला जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे साइड में। क्लियर है आपके पास, ठीक है सर। अगला कॉन्सेप्ट फिर आप क्या बनाओगे, हम एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा साइन ए गुणा का निशान, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपके पास बट्टे में हो जाएगा सर हमारे पास है कॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास है कॉस बी, बराबर कितना बचेगा आपके पास है 1, तो बराबर क्या हो गया ये आपके पास है साइन ए है। अब बताइए 1/cos बी, कॉस क्या होता है सर ऊपर से सेकंड, तो नीचे से सेकंड क्या होता है आपके पास सेक होता है। भाई ये किसका अपोजिट होता है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, फर्स्ट का उल्टा तो लास्ट होता है और ऊपर से सेकंड का उल्टा नीचे से सेकंड होता है। यानी कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आप ये बताओ 1/cos बी का मान क्या होता है। तो सर 1/cos बी का जो मान होता है ना वो होता है आपके पास है सेक बी, क्या होता है आपके पास है सेक में, यानी इसका मल्टीपल कितना होगा आपके पास है 1 होगा। यानी सर हम साइन ए को गुणा करते हैं सेक बी से तो हमारे पास मान 1 आता है, इसे आप यहाँ लिख लीजिएगा। आपके पास फिर से फॉर्मूला क्या बना सर, फिर से फॉर्मूला हमारे पास ये बना है कि साइन ए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सेक बी के साथ, तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर जब आपने कोई एक और टाइप पढ़ाया था टाइप नंबर 1 या 2, 1 में तो ऐसी कोई हमने बात नहीं करी थी, शायद टाइप नंबर 3 में बात करी थी, और ये कहा था कि इनके क्रम याद रखिएगा, और क्रम याद रखोगे तो आप ये कह सकते हो सर आपने फर्स्ट को लास्ट से जब मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया था, ये बात बिल्कुल सही थी। यानी सर हमने साइन थीटा को गुणा किया था कोसेक थीटा से तो मान 1 आया था। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि साइन थीटा सेक थीटा से गुणा कराने के बाद 1 आ रहा है। तो देखिए उनकी लैंग्वेज को आप समझिएगा, जो मैंने आपको पहले लिखाया था ना वो ये लिखाया था आपके पास है, ये है आपके पास है साइन ए, और अगर मान लीजिए आपको यहाँ कोसेक लिखना है तो इसके साथ 1 ही लिखना पड़ेगा, फिर इसका मान 1 आएगा, फिर इसका मान कितना आएगा 1। ये कब आया आपके पास, देखो थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, इसी लाइन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपके पास है साइन ए, ये क्या है आपके पास है सर साइन ए है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किससे सर, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कोसेक ए से, तो इसका मान 1 आएगा। क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं लग रहा है सर, यहाँ पर साइन है ना कोसेक के साथ गुणा होने के बाद भी 1 बना रहा है, यहाँ पर साइन सेक के साथ गुणा होने पर भी 1 बना रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप। यहाँ पर आपके पास देखो ए और ए, यानी सर यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास समान है, जो आपने जैसे यहाँ पर 30 डिग्री लेना तो 30 डिग्री आपको यहाँ लेना पड़ेगा तब जाके 1 मान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थीटा के मान अलग अलग है, यहाँ पर थीटा के मान क्या है अलग अलग है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप थीटा के मान अलग अलग लेते हो तो ऊपर का जो फर्स्ट है वो नीचे के सेकंड से मल्टीप्लाई होकर आपका 1 बनाएगा, आपका क्या बनाएगा 1 बनाएगा, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से हम कुछ और फॉर्मूले भी यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं कि एक बार सर हम यहाँ 10 लगा देते हैं, हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर 10, हम जैसे ही यहाँ पर 10 लगाएंगे तो आप ये बताइए 2 नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, हमारे पास 2 नंबर का ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 10a हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया इसके a के, देखो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर हम डिलीट कर देंगे उसको। सर ये a था, a बराबर क्या था आपके पास है
इतना था हमारे पास, हमने क्या किया कि यहाँ पर 10 लगा दिया, आप यहाँ भी 10 लगा दो, यहाँ भी क्या लगा दो 10। तो जैसे ही आपने 10 लगाया तो ये तो 10A आपके पास है, ऐसे कैसे ही रहेगा, ये तो 10A आपके पास है, ऐसे कैसे ही रहेगा। लेकिन आप ये बताइए ये जो 10 है 90 पे बदलता है, किस में बदलेगा आपके पास, सर हमारे पास कॉट में बदलेगा। तो क्या हो गया हमारे पास में बी हो गया। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 10A बराबर आपके पास है कॉट बी होता है। 10A बराबर क्या होता है आपके पास है कॉट बी होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हम कह सकते हैं 10A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है कॉट बी हो जाएगा। 10A बराबर क्या हो जाएगा कॉट बी हो जाएगा। इसी तरीके से देखो हम यहाँ और फॉर्मूले बना सकते हैं। अब जैसे आप इसको इधर लेके आए थे ना, उसके बाद में भाई ये हमने रेड निशान किया था, इसी तरीके से आपको करना क्या है, इसको इधर लेके आइए। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 10A गुणा 1 क्या हो जाएगा कॉट बी, और इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अब बताइए 1/कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, तो आप ये कहोगे सर 10 का होता है ये तो ये हो जाएगा आपके पास है 10A गुणा का निशान 1/कॉट बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास है 10B हो जाएगा, और इसका मान भी कितना आएगा 1। तो सर हम वापस से यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 नंबर का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, 2 नंबर का ये बनेगा आपके पास है, ये आपके पास है 10A है, 10A को 10B के साथ गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। कंडीशन ये है कि दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो 10A देखो इसमें तो ये अलग अलग था, ये तो 10 ही है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पर A है यहाँ पर भी है। इसी तरीके से जैसे आपने 10 में बनाया इसी तरीके से कॉट में भी बनेगा सेम डिट्टो। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास है कॉट ए, ये हो जाएगा आपके पास है कॉट ए, और डॉट का मतलब होता है गुणा, और ये हो जाएगा आपके पास है कॉट बी, और इसका मान भी कितना होता है आपके पास है 1 होता है। तो हमने ये कैसे बनाया कि ये ऐसे बनाया कि मान लीजिए आप इसको इधर ले जाते हो, इसको इधर ले जाते हो, अगर आप इसको इधर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास सर 1/10A हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा आपके पास है सर 10A हो जाएगा। और 1/10A का मतलब क्या होता है सर, 1/10A को हम जैसे ही हटाएंगे तो हम इसकी जगह पर कॉट ए लिख सकते हैं। तो कॉट ए कॉट बी का मान भी आपके पास है 1 होगा, इसलिए मैंने ये सीधे ही लिख दिया। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर लास्ट में तो हम इसका इन सब का निचोड़ निकाल ही लेंगे। आखिरकार हमने क्या किया सर, साइन ए का मान कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए का मान कॉट बी के बराबर होता है, एक और बचा है। और एक और कौन सा है यहाँ के पास सर, हमारे पास है ये सेक ए। सेक ए का मान किसके बराबर होता है आपके पास है, कॉसेक बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपके पास है, कॉसेक बी के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए हम यहाँ से सेक के साथ तो लिख चुके हैं क्योंकि सेक के साथ तो बी आता है, तो एक फॉर्मूला और बनाते हैं। इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या है सर हमारे पास यहाँ कॉसेक बी है, और गुणा का निशान ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/sec a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/sec a। अब ये तो आपके पास डिट्टो रहेगा इसी तरीके से, यानी सर हम ये कह सकते हैं ये इसी तरीके से रहेगा। और ये 1/sec a है, sec a का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास हो जाएगा cos a। ये क्या हो जाएगा cos। तो एक और फाइनली फॉर्मूला और बन गया हमारे पास है, और ये बन गया हमारे पास है cos a। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे cosec b से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप cosec b से, तो भी आपके पास एक रिजल्ट आएगा। ये बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी। अब आप ये कहोगे सर कोई चीज़, इतनी सारी चीज़ें बता दी है, मैंने कुछ नहीं बताया है, पहली बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें चीज़ें देखो कितनी सी है, हमने जो चीज़ें लिखी है वो इतनी सी तो लिखी है कि सर अगर मान लीजिए a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो, दो थीटाओं को जोड़ने पर अगर आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन a बराबर कॉस बी होता है, इनको आप रट भी सकते हो। टेन a बराबर कॉट बी होता है, सेक a बराबर कॉसेक बी होता है। ठीक है, ये तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन इसके अलावा किस किस का मल्टीपल सर, साइन ए को सेक बी से गुणा करते हैं तो एक आता है टेन ए टेन बी, कॉट ए कॉट बी, और कॉस किसके साथ गुणा होता है आपके पास है, कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, एक आता है। हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी याद रहती है तो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहती है तो फिर आप किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, कैसे आप काम चलाओगे। मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखो एक को रहने दे, इसको ये हमने एक्सप्लेन किया था ना, एक को आप रहने दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, तो उसका मैं यहाँ पर एक जुगाड़ बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा।
उन स्टूडेंटों के लिए जिनको ये चीज़ें याद नहीं रहती है, जिनको ये है कि सर हमारा तो बस इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो बस उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं आपको नोट डाल के एक चीज़ लिखा रहा हूँ शॉर्ट में। शॉर्ट में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ जब काम आएगी जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब, यानी कि योग 90, योग योग 90 डिग्री होतों, योग 90 डिग्री होतों मान 1 होगा। योग 90 डिग्री हो तो मान कितना होगा, 1 होगा। तथा तथा मान 1 तो योग 90 डिग्री होगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये मैंने उन स्टूडेंटों के लिए लिखा है जिनको इनमें दिक्कत आती है, उन स्टूडेंटों के लिए। इससे भी इतना ही काम चलेगा जितना काम आप इससे चलाते हो। चलिएगा, आइएगा हम कुछ क्वेश्चनों से सॉल्व करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की वजह से इनसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, फिर अगर इनसे आपकी पार नहीं पड़ती है तो फिर हम कुछ और दूसरा इलाज इनका देखेंगे। आइएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन से नहीं करेंगे शुरुआत, तो इजी वाले क्वेश्चन से करेंगे सबसे पहले। जैसे देखिएगा, ये एक एसएससी का क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। हम इससे शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, सर हमारे पास है क्वेश्चन ये है, इसका आपसे मान पूछा है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, इसका आपसे मान पूछा है, ये बात सही है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना आपके पास है, 2 है। और इस कोष्टक को सरल करेंगे हम, कौन से वाले कोष्टक सोल्व करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सोल्व करिए। तो इसमें क्या हो रहा है, सर पहली बात तो आप ये देखिएगा कि योग 90 है क्या नहीं है। देखो इसका थीटा ये रहा और इसका थीटा आपके पास ये रहा, है क्या नहीं है। यानी सर 1 को और 89 को जोड़ेंगे तो योग 90 हो जाएगा। अगर योग 90 है तो मान 1 होता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट लिखा के आया हूं कि सर अगर मान लीजिए योग 90 तो मान कितना हो गया आपके पास है 1, यानी इसका मान आपके पास 1 हो गया। और वैसे आप फॉर्मूले से देख लीजिए, सर साइन ए इंटू कॉसेक बी का मान आपके पास है 1 होता है। कंडीशन ये होती है कि दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, आपके पास 90 होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूँ कौन से फर्स्ट फार्मूला क्या था आपके पास, सर फर्स्ट फार्मूला ये था कि साइन ए, और ये है आपके पास है सेक बी, इसका मान कितना होता है आपके पास है 1 होता है। दूसरा क्या था आपके पास, कॉस का भी था ना एक आपके पास, कॉस ए, और ये है आपके पास है कॉसेक बी, इसका मान भी कितना होता है 1 होता है। और बाकी उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद रहेंगे कौन कौन से, टेन ए टेन बी बराबर 1, कॉट ए कॉट बी बराबर 1। दो यही है जिनमें आपको डिस्टर्बेंस महसूस होगा। आइएगा, ये 3 आपका एज इट इज रहेगा। आप देखिए कॉस ए मल्टीप्लाई है कॉसेक बी से और 90 भी हो रहा है, इसका मतलब सर इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। इस पूरे कोष्टक का मान भी आपके पास 1 आ गया, आगे प्लस का निशान है। अब देखिएगा, ये है आपके पास है टेन ए टेन बी, टेन टेन के साथ ही चलता है, योग 90 तो मान कितना हो जाएगा आपके पास है 1 हो जाएगा। अब आप ये बताइए आपके पास है क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सर हमारे पास कोष्टक के बाहर 2 बच रहा है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे 1 से, तो ये हमने कोष्टक में लिख दिया है प्लस का निशान। ये 3 है, कोष्टक में कितना आपके पास है 1 है प्लस का निशान। ये कितना आपके पास है 5 है और कोष्टक में कितना आपके पास है 1 है। आप इसे सरल करोगे तो देखिएगा ये कितना हो रहा है आपके पास 2 3 5 10। तो इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर 10 आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जब आपने क्लास की शुरुआत करी थी तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बुरा सा लगा होगा, लेकिन अगर आप मैदान में डटे रहेंगे और अच्छी तरीके से समझोगे तो इन क्वेश्चनों को कभी गलत करके नहीं आओगे। और कुछ क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 55। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि कॉट 13 कॉट 27 कॉट 60 इस तरीके से ये है। तो सबसे पहला आपका रूल ये होता है कि कॉट कॉट के साथ ही गुणा होकर के 1 बनाता है, टेन टेन के साथ ही गुणा होकर के 1 बनाता है, लेकिन इनकी कंडीशन ये होती है कि मान 1 होना चाहिए। तो आप खुद बताइए 13 किसके साथ जुड़ेगा, सर 13 77 के साथ जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा इसका मान, और सबके बीच गुणा का निशान है तो ये गुणा का निशान लगा दीजिएगा आप। ठीक है, किसका निशान लगा दीजिए, सर हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया निशान, ठीक है। और आगे देखिए आगे क्या आएगा, सर 27 है ना आपके पास, 27 किसके साथ बनेगा आपके पास 63 के साथ, तो 1 बनेगा गुणा।
और फिर cot 60 है, तो cot 60 का आपको मान निकालना पड़ेगा। cot 60 का मान कितना होता है, आप 60 की टेबल लिख दीजिए जो कि मैंने आपको लिखाई है। 60 की टेबल कितनी होती है सर, √3/2, 1/2, और ये होती है आपके पास है सर √3। तो आप ये कह सकते हो साइन cos 10, और 10 का उल्टा क्या होता है cot, यानी आप ये कह सकते हो यहाँ पर इतना आएगा, ये 2 है, और ये कितना आपके पास है 2/√3। तो हम ये कह सकते हैं सर cot का जो मान आएगा वो आएगा 1/√3। कितना आएगा आपके पास है cot 60 का मान कितना, 1/√3। जैसे ही आप इसको सरल करोगे तो आप ये कह सकते हो ए ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी लगने लग गया आपके पास है कि अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का नॉलेज है तो। आइएगा कुछ और क्वेश्चन उससे सॉल्व करते हैं। जैसे चलिए और कुछ क्वेश्चनों से क्या हम इसी से शुरुआत कर देते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपके पास। आपको करना क्या है, देखिए सर ये आपके पास है साइन है और ये कॉस है। वैसे आप ये कह सकते हो सर ये 90 है तो मान आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन आप ये कहोगे आपने भाग में कब लिखाया था, आपने तो गुणा में लिखाया था। तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करिएगा, इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। कैसे क्वेश्चन को सरल करोगे, ये आपके पास है साइन 10 है तो ऊपर वो सॉरी साइन 80 है तो आप 80 रख दीजिएगा। बट्टे में ये है, आप इसे क्या लिखोगे सर, हमारे पास है cos 10 है, ये कितना है cos 10 है। cos 10 को आप क्या लिख सकते हो सर, cos 10 को हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री, और माइनस हम कितना लिख सकते हैं 80 डिग्री लिख सकते हैं। भाई ये 90 में से 80 घटाओगे तो 10 आएगा। ये आपके पास क्या है सर, ये हमारे पास है cos 10 डिग्री। cos 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। आपको पता है कि 90 डिग्री पर ये बदल जाता है, और cos किस में जाता है आपके पास सर, cos हमारे पास है साइन में जाता है, और जो पीछे थीटा है उसको आप यहाँ लिखोगे तो cos 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos 80 डिग्री, वो साइन 80 डिग्री आ जाएगा। यानी सर cos 10 डिग्री का जो मान होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वही होता है, कितना होता है आपके पास है साइन 80 डिग्री होता है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है ना, योग 90 तो मान एक, तो भी आंसर इसका आप स्पीड में बता पाते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे किसका निशान है आपके पास, माइनस का निशान। अब ये बताइए तो साइन खुद सेक से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दो फॉर्मूले तो मैंने आपको कहा कि ये तो रटने की चीजें ही है। कौन सी है आपके पास, एक साइन का साइन ए, और ये किसके साथ होता है आपके पास सर, ये कोसेक बी के साथ होता है तो एक बनाता है। और दूसरा कौन सा है आपके पास सर, दूसरा हमारे पास है ये है कॉस ए है। कॉस किसके साथ जाता है आपके पास है, कोसेक के साथ जाता है, कोसेक बी, और इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो साइन और सेक का जोड़ा है, साइन और सेक का जोड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान एक होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, और प्लस का कितना आपके पास है 2 है। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, आप ये कह सकते हो इससे ये कट ही जाएगा आपके पास है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है 2। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट तरीके से आता है तो आप अगर मेरी हर लाइन को फॉलो कर रहे होंगे तो मुझे ये यकीन है 100% कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं है। और मैंने कहा कि कमजोर स्टूडेंटों का भी मैं यहाँ तरीका बताऊंगा। तो आप तो ये देखो, अगर योग 90 है तो मान 1 होता है, चाहे वो भाग हो चाहे गुणा हो कुछ भी हो। आप ये थोड़ा तुक्का मान सकते हो इसको, लेकिन लगभग 95% क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। सर योग 90 तो मान 1, क्योंकि देखो आपने ये तामझाम किया कि इसको साइन में बदला फिर काटा। एग्जामिनर को थोड़ी ना मतलब है कि आपने इसको साइन में बदला है कि कॉस में बदला है, उसको तो ये पता होना चाहिए कि इसका मान 1 होता है। बस इसका मान आपके पास 1 होता है, और इसका मान तो 2 था ही आपके पास, जो कि ऑलरेडी वैल्यू के फॉर्मेट में ही है। आइएगा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि साइन 5a बराबर कॉस इतना है, जहां 5a एक न्यून कोण है, a का मान बताइए। आप ये बताइएगा कि साइन a बराबर कॉस b कब होता है, साइन a बराबर कॉस b कब होता है, जब सर दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। भाई ये बराबर का निशान कब लगता है, जब सर इस थीटा को और इस थीटा को जोड़ोगे तब 90 आ जाएगा। मतलब यही तो कंडीशन चल रही है हमारे पास, हमने इसमें पढ़ा यही तो है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ना चाहते हैं कि सर हमारे पास है दो थीटा को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जब जाकर के साइन ए बराबर कॉस बी होता है। यानी साइन ए बराबर कॉस बी है तो आप ये सोच लेना कि इस ए को और इस बी को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसा ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन है ये, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें से थीटा का मान कितना सर, इसमें से थीटा का मान कितना हमारे पास है 5a है।
और प्लस का निशान, उसमें थीटा का मान कितना आपके पास है A-42 है, और इन दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए आपके पास है 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 6A हो जाएगा बराबर का निशान, ये 42 इधर जाते ही किसका हो जाएगा आपके पास सर 42 इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 113। यानी हम ये कह सकते हैं सर ए का जो मान आएगा ना वो 6 दूनी का 12 और 6 दूनी का 12 22 डिग्री आएगा, जो किस ऑप्शन में आपके पास, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगर मान लीजिए आपको ये कर रखा है कि भाई ये इसके बराबर दे रखा है और आपसे ये पूछा है, तो इसका थीटा और इसका थीटा जोड़ने पर आपके पास है 90 डिग्री आना चाहिए। और कुछ क्वेश्चनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसी लाइन को, जो अभी आप समझ रहे हो ना, इसी लाइन को फिर से मैं समझाता हूँ। देखो एक एसएससी का क्वेश्चन हम फिर से कर लेते हैं। आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पहले रोके और फिर इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मुझे यकीन है कि आप 95% स्टूडेंट इनके राइट आंसर बताओगे। क्या क्वेश्चन है सर, साइन एक्स बराबर कॉस वाई है, एक तरीके से सर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये थीटा और इस थीटा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपके पास 90 डिग्री आना चाहिए। तो आप इनको जोड़ दीजिएगा। हम एक काम करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको आप जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा, कैसे जोड़ोगे आप? हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से साइन ये क्या है आपके पास है एक्स है, और प्लस का निशान ये कितना आपके पास है 5x माइनस के 60 डिग्री, और बराबर कितना लिखना है आपको 90 डिग्री लिखना है। सॉरी भाई, ये 6 हो जाएगा, और ये इधर जाते किसका हो जाएगा, तो ये इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर एक्स का मान आपके पास 25 डिग्री आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, किसी भी तरह की कोई गलतियां आप नहीं करोगे। यानी कि अच्छा टाइप है लेकिन बहुत इजी और है। अगर आप देखोगे तो देखो एक टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर कोसेक थीटा बराबर है आपके पास सेक थीटा के, और सेक और कोसेक बराबर कब होते हैं सर, सेक और कोसेक जब बराबर होते हैं जब इनका योग 90 डिग्री होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर इस 2 थीटा का और इस थीटा का योग कितना होना चाहिए आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हो इस 2 थीटा का, और अगले में थीटा क्या है आपके पास, थीटा माइनस कितना आपके पास है 30 डिग्री, इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए आपके पास सर, हमारे पास है 90 डिग्री होना चाहिए। आप चाहे ये कोष्टक भी लिख सकते थे, मान लो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, ये आपके पास 2 थीटा है प्लस, और अगले में क्या है आपके पास सर, हमारे पास थीटा और माइनस कितना आपके पास 30 डिग्री है। यानी पहले थीटा और दूसरे थीटा को आप जब जोड़ोगे तो आपके पास कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से अब इसे जोड़िएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 3 थीटा बराबर का निशान, ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा। तो फिर थीटा का मान कितना आएगा आपके पास सर, थीटा का मान हमारे पास 40 डिग्री आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इनको बना पाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए मान 1 तो योग 90 और योग 90 तो मान 1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर ये एक दूसरे के बराबर कब होता है, जब थीटा का मान हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री होता है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वापस से आइएगा जहाँ छोड़े थे हमने क्वेश्चन, वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 49 कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई थी, इसे भी हम बना चुके हैं। आप आइएगा और इस क्वेश्चन को बनाइएगा 51 को। वैसे देखिए मैंने कहा ना, जो स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपको करना कुछ नहीं, इनका मिलान करना है। योग 90 तो आप ये कह सकते हैं इसका मान 1 होगा, योग 90 तो मान 1 होगा, और माइनस का 1, माइनस के 1 से 1 कट जाएगा, तो सर हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ये है ट्रिक है, ये तो एक तरीका है। वैसे आप इसको सरल करना चाहते हो तो तरीके से तो तरीका ही होगा जो सॉल्व करोगे आप उसको। तो सर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर क्या है हमारे पास है साइन 15 डिग्री, कितना है आपके पास साइन 15 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जो कॉस 75 डिग्री है ना, आप इसको बदलिएगा। कितना है आपके पास सर, हमारे पास है कॉस 75 डिग्री है, तो ये कॉस आप इसी तरीके से लिखिएगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और आप अच्छे से जानते हो कि कॉस इस पे जाके बदलता है 90 पे, तो कॉस किस में बदलेगा साइन में, और जो भी पीछे थीटा लिखा है उसको आपको यहाँ लिखना है। यानी सर कॉस 75 का मान वही होता है जो साइन 15 का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर क्या लिखेंगे साइन 15। तो ये हो गया आपके पास है साइन 15, ये कितना हो गया आपके पास साइन 15। आगे किसका निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा। आपके पास कॉस 78 है,
कितना आपके पास कॉस 78 है, साइन 12 है, आप फिर से बदलिएगा। आपके पास क्या है अगला, सर अगला हमारे पास है साइन 12 डिग्री, आप साइन को साइन ही रहने दीजिएगा। आप ये कह सकते हो सर 90 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा कि 12 आ जाए, सर 90 में से आप कितना घटाओगे, 78 घटाओगे, कितना घटाओगे आप, 78 तो आएगा। अब देखिएगा साइन इस पे जाके बदलता है, तो साइन किस में बदलेगा, आपके पास है कॉस में, तो कॉस कितना हो जाएगा आपके पास 78। यानी हम ये कह सकते हैं सर साइन 12 का जो मान है ना वो कॉस 78 के मान के बराबर होगा। तो हमने बट्टे में क्या लिख दिया, हमने बट्टे में लिख दिया कॉस 78 और माइनस का क्या है 1। अब देखिए इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो यहाँ एक बचेगा प्लस यहाँ एक बचेगा और माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक आएगा जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चनों को। क्लियर है? चलिए मेरे पानी पीने से पहले एक बार समझ लो इसको इसी तरीके से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन सॉल्व। ओके, आइएगा एक और क्वेश्चन करिएगा। मैंने कहा ना करने वाला स्टूडेंट ये फालतू झमेले में पड़ेगा ही नहीं। उसको पता है सर कि योग 90 तो मान 1, उसको पता है कि योग 90 तो मान 1 माइनस के 2, सर योग 90 तो मान 1, तो हम कह सकते हैं ये 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा। देखो ये तो हो गया आपके पास है जो मैंने शॉर्ट में लिखाए थे उस लैंग्वेज का अर्थ। वैसे आप तरीके से कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को तरीका है ये सॉल्व करने का। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है कितना है, हमारे पास है कॉस 35 डिग्री, कॉस कितना है आपके पास 35 डिग्री है, और बट्टे में साइन 55 डिग्री है, आप बदलिए यहाँ पर, ये कितना है आपके पास, सर हमारे पास साइन 55 डिग्री है। तो साइन आपके पास ऐसे कैसे ही रहेगा, आप कह सकते हो इसको कितना लिखोगे सर 90 डिग्री और माइनस 35 डिग्री लिखोगे। ये फिक्स है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो ही लिखा हुआ आएगा। तो साइन किस में जाएगा आपके पास है कॉस में, और ये हो गया आपके पास 35 डिग्री। यानी सर जहाँ पर साइन 55 लिखा होगा ना उसको हटा करके उसकी जगह पर कॉस 35 आप लिख दीजिएगा। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा आपके पास है कॉस 35 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉस 35 डिग्री प्लस का निशान, ये कितना आपके पास साइन 11 डिग्री है। तो बट्टे में वो भी किस में चेंज हो जाएगा आपके पास है साइन 11 डिग्री में ही चेंज हो जाएगा, और माइनस का 2, माइनस का 2 इसलिए कि ये हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है। कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, कॉसेक के साथ। भाई हमने दो ही तो फॉर्मूले याद किए हैं, एक तो साइन ए और ये तो होता है आपके पास है सेक बी के साथ गुणा तो एक आता है, और दूसरा क्या है हमारे पास, सर दूसरा हमारे पास है कॉस ए, लेकिन ये कॉसेक के साथ गुणा होता है, और जब जा करके आपके पास कितना आता है एक आता है। तो यहाँ पर ये कॉस है ना ये कॉसेक के साथ गुणा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान कितना आएगा, हमारे पास एक आएगा। तो ये कट जाएगा एक प्लस ये कट जाएगा एक माइनस 2। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 2 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है 0, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी अगर आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल हर क्लास को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। तो आइएगा अगले क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं, और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 57। अब चाहे CGL का हो चाहे CHSL का हो, क्वेश्चन किसी का भी हो, अगर आप अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 100% इसका आंसर आप बता पाओगे। देखो आप कह सकते हो सर इसका मान 1 माइनस इसका मान 1, तो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि योग 90 है तो मान 1 है। अब आप इनको चाहे बदल के करो चाहे किस भी करो, भाई एग्जामिनर तो नहीं देखेगा ना कि ना आपने क्या यहाँ पर पास किया है, आपने कैसे लिखा है, आपने BSc पास करके आए हो, MSc पास करके आए हो, या फिर तुक्का लगा के आ रहे हो। उसको तो ये चाहिए कि भाई 0 आ गया बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है कितना सेक 35 डिग्री, और बट्टे में कॉसेक 55 डिग्री है आपके पास। तो हम बदल लेते हैं, सर ये हमारे पास है कॉसेक कितना है 55 डिग्री है, तो कॉसेक को आप कॉसेक ही रहने दीजिएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। कॉसेक किस में जाता है बताओ, सर कॉसेक जाता है हमारे पास है सेक में, तो सेक कितना हो जाएगा आपके पास 35 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास है सेक 35 डिग्री, और माइनस का निशान, ये कितना आपके पास सर cos 25 है, तो साइन किस में जाएगा आपके पास सर कॉस में ही जाएगा,
साइन किस में जाएगा आपके पास में, कॉस में, तो कॉस 25 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 25, तो साइन कॉस में जाता है, तो इस तरीके से। तो सर इसका मान 1 माइनस इसका मान आपके पास 1, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 0, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग के 3 4 5 मिनट अगर आपने क्लास को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट डर करके कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, वो स्टूडेंट फिर आपको पता है वेटिंग लिस्ट का वेट करेगा कि 1 नंबर से मैं रह गया, 2 नंबर से रह गया। और जिसने यहाँ तक क्लास देख ली हिम्मत करके, उसको लगेगा कि ये चीज़ें कितनी आसान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि स्टूडेंट ऐसा करते हैं। और रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन की बातें पकड़ पाऊँ। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक कॉल आ रहा है, जब तक मैं इसे अटेंड कर लेता हूँ। ओके, बनाइए आप खुद से इस क्वेश्चन को। चलिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन ज़रूर बना लिया होगा। देखिए, मैं आपका टाइम बचाने के लिए, जब मेरे पास कोई कॉल आ जाते हैं या इस तरीके से मुझे कुछ काम होता है, तो मैं आपकी क्लास को लंबा नहीं खींचता कि आपको ऐसा लगे कि ये क्लास कितने टाइम की है, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि उस क्लास को वहीं पर रोक दिया जाए। और देखो, अभी जैसे मैंने 2 मिनट बात करी है फ़ोन पे, लेकिन आपको डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होने दिया, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो वो बीच की जो, अब मान लो कि 2 मिनट में बातें करता, फ़ोन पर आप ऐसे ही देखते रहते, तो जो वीडियो 35 मिनट की है वो 45 मिनट की हो जाती, क्या मतलब था। तो ऐसे डेली डेली करेंगे कुछ भी काम के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपन का टाइम बचा रहे। तो बाकी जितने भी मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, जैसे पानी पीने का काम है, तो मैं वीडियो को पहले पॉज कर देता हूँ कि आप यहीं रुके रहिएगा, फिर बाकी के हम क्वेश्चनों को कंटिन्यू बनाएंगे। चलिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर इसमें आ गए होंगे। देखिए क्या दे रखा है सर, ये साइन एक्स है ना, इसका बराबर दे रखा है कॉस वाई के। और ये कब होता है, जब इसका थीटा और इसका थीटा आप मिलाओगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा मिलाइएगा, इसका थीटा का मान कितना है सर, इसके थीटा का मान आपके पास है एक्स प्लस वाई है, और ये कोष्टक लगा सकते हो आप, और प्लस का निशान। उसके थीटा का मान कितना है सर, 3 है बार। तो आप एक काम करिए ना, खोल लीजिए इसको, ऐसे लिख दीजिए 3, और अच्छा एक काम करो, 3x प्लस वाई लिख देते हैं अपन। और बराबर कितना होना चाहिए सर, बराबर हमारे पास है 90 डिग्री होना चाहिए। आप ये बताइए, ये एक्स वाई है और ये 3xy है, क्या आप इनको जोड़ोगे तो 4xy नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमारे पास 4xy हो जाएगा। और बराबर कितना आपके पास 90 डिग्री है। उसको क्या चाहिए सर, उसको है ना कॉट 2x प्लस वाई चाहिए, जबकि हमारे पास है 4x प्लस वाई तो है। इसको 2x प्लस वाई बनाने के लिए आप क्या करोगे सर, 2 से काट दीजिए। जैसे ही हम 2 से काटेंगे तो ये 2x प्लस वाई है, और इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2x प्लस वाई है, वहाँ 45 डिग्री लिख दीजिएगा। तो आपके पास है क्वेश्चन में क्या था सर, हमारे पास है कॉट है, और कॉट कितना आपके पास है 2 है, और x प्लस वाई है, यही है ना हमारे पास क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, ये लीजिएगा कॉट, और 2x प्लस वाई का मान कितना रखोगे आप, 45 डिग्री। तो 45 रख दीजिए। कॉट 45 का मान कितना होता है 1। तो किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास है टाइप नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, जो कि डिट्टो आपके पास है इसी के बेस पर है, लेकिन मैं आपको इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ताकि ये और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। बाकी तरीका वही चलेगा, योग 90 तो मान 1, तो देखो एक मान इसका हो जाएगा। अगर मैं इसका सॉल्व करवाना चाहूँ ना आपको टाइप नंबर 7, एक मान इसका योग 90 और 2, तो 1/2 करेक्ट आंसर आएगा, जो किस ऑप्शन में, जो कि डी ऑप्शन में। वही तरीका यहाँ लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी तरीका वही चलेगा, योग 90 तो मान 1। ठीक है आपके पास। तो क्या पढ़ा हमने आज, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा पहले, उसके बाद हम अगली क्लास पे जाएंगे। सर आज हमने ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए दो कोणों का योग 90 डिग्री दे रखा हो एक दूसरे के, ये पूरा कोणों कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं सर, हमारे पास देखिएगा 3 फॉर्मूले तो ये बनते हैं, 4 फॉर्मूले ये बनते हैं। पहला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए का मान कॉट बी के बराबर होता है, और सेक ए का मान कॉसेक बी के बराबर होता है।
ठीक है। एक तो ये स्टेप, 3 फॉर्मूले दिए हो गए आपके पास। कैसे हमने इनका यूज किया अभी आप देख पा रहे हो कि सर हमको क्या दिया हुआ मिलेगा, इसको इसके बराबर दिया हुआ मिलेगा, तो हमको इन दोनों को जोड़ करके 90 के बराबर करना है। इसके क्वेश्चन बने हैं, इन सबके क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए कि साइन ए बराबर कॉस बी था, तो हमने इसका थीटा और इसका थीटा जोड़ करके 90 के बराबर किया था। क्वेश्चन आए हैं ना। और ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे सर, साइन ए इसको गुणा किया था सेक बी से तो मान 1 आया, टेन ए टेन बी कॉट ए कॉट बी। इस तरीके से आपको 4 फॉर्मूले ये और 3 ये हैं। अगर ये भूल जाते हो तो फिर आप इसका यूज करिएगा। किस लाइन का आपके पास है कि योग 90 डिग्री हो तो मान 1 होगा, तथा मान 1 तो योग 90 डिग्री होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगला जो टाइप नंबर 7 है, मैं आपको इसको अगली ही क्लास में फिर से बिल्कुल ये कि यही फॉर्मूले लिखाऊंगा, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा है बस। यानी कि मैं आपको साइन स्क्वायर ए, यानी कि अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि सर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है, लेकिन हम उसकी चर्चा अगले ही टाइप में करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस हो, दिमाग में खचपच मचे कि सर अब आपने क्या मिक्स कर दिया। इसलिए सेपरेट तरीके से आप इस क्लास को 2 से 3 बार आप जरूर रिपीट करें। एक बार फर्स्ट टाइम में हो सकता है क्लास आपको कम समझ में आए, लेकिन दूसरी बार या तीसरी बार में बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।